अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बेसिकली डेरिवेटिव्स। अच्छा बेटा, डेरिवेटिव क्या है बेसिकली? बेसिकली डेरिवेटिव क्या है कि डेरिवेटिव को इन सिंपल वर्ड समझे ना तो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट निकालना है। सही है? टेंजेंट का ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट निकालने को आप डेरिवेटिव कहते हो। सही है? ये जितना नाम से सिंपल लग रहा है इतना सिंपल होता नहीं है। सही है? अब फॉर सपोज आप तसव्वुर करो ये आपके वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है। ठीक है? एंड जगह थोड़ी सी शॉर्ट है, सो मैं इसमें ही फोकस करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है? अच्छा, आज मैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल पे इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सही, मैं पहले से कह रहा हूँ। रीजन ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा मैं दूसरे सेशन में करवाऊंगा। असल मेरा टारगेट ये है कि आप लोग बेटा अपने एंट्रेंस एग्जाम और इन एग्जाम्स को कैसे क्लियर करो, तो वो एमसीक्यूज आते हैं, इनमें छोटे से मोटे कॉन्सेप्ट आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रिलेटेड, तो वो मैं कुछ क्लियर करवाऊंगा। तो इसमें ना एक यूं करके कर्व बना हुआ है। सही, जस्ट लाइक दिस। सही है? एंड अब इधर सुनो, ये वाई एक्सिस है बच्चा, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। सही है? मैंने क्या किया, सुनना गौर से, मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे बोला कि इस पॉइंट का जो एक्स है वो एक्स है, और इसी पॉइंट पे कर्व पे जो वाई है, ठीक है, बड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये है एफ ऑफ एक्स। क्या बोला ना मैंने? एफ ऑफ एक्स। मैंने फिर इसका अगला नेबरिंग लिया, मैंने बोला कि यार जो मैं थोड़ा सा आगे गया ना, वो थोड़ा सा आगे में कितना गया, तो मैंने बोला ये जो एक्स था पहला और जो ये थोड़ा सा आगे गया, इसके अंदर जो चेंज आया वो क्या है? डेल्टा एक्स से। मैंने बोला ये जो थोड़ा सा चेंज आया ये चेंज इन एक्स बोला। सो अगर मैं पूछूं कि अब मुझे बताओ कि इस वक्त का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, यानी जो पिछला एक्स था और जितना चेंज आया उसको ऐड कर दोगे तो ये नया एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब मैं बोलूं मुझे बताओ इस वक्त का वाई क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर इस वक्त का वाई होगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है? तो ये बात आई, बात समझ? ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सुनना गौर से, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो इजी हो जाएगा। मैंने इन दोनों को बेसिकली इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन बना दी। अच्छा, अब मैंने बताया भी था और आप लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि जब एक दो पॉइंट्स से जो स्ट्रेट लाइन गुजर रही होती है, तो उनके थ्रू जो स्ट्रेट लाइन गुजर रही होती है, अगर उसका ग्रेडियंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है सिंपल, स्लोप ग्रेडियंट कुछ भी कह लो, उसका निकालने का फॉर्मूला है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है या ग्रेडियंट। क्या है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सही है? अच्छा, अब अगर मुझे बताओ मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं, तो बोलोगे सर x कॉमा और इस वक्त का y क्या है? एफ ऑफ एक्स, ये लिखोगे। ठीक है? और अगर मैं ये दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं, तो बोलोगे सर इसका है x प्लस डेल्टा एक्स, और इसका जो y है वो है f फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। सही है? ये लिखोगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब द पॉइंट इस ग्रेडियंट में डालने का सिंपल सा ट्रिक ये है कि अगर इसको x1 कह रहे हो तो बराबर वाला हमेशा y1 होगा, तो इसको x2 कह रहे हो तो बराबर वाला इसका y2 होगा। तो इस स्लोप के फॉर्मूले में रखो सबसे पहले y2 यानी f फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस y1 क्या है? फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय x2 यानी x प्लस चेंज इन x या डेल्टा x माइनस x1। x1 क्या है? x से x कट गया। अब सुनना, अब मैंने क्या बोला, अब आप सपोज करना। ठीक है? ये इक्वेशन हो गई। ठीक है? अब आप सपोज करना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, सुनना गौर से। मैंने यहाँ कंडीशन ये लगाई, मैंने यहाँ कंडीशन ये लगाई कि ये जो चेंज इन एक्स है ना, इसको लगभग लगभग इक्वल्स टू जीरो रख दो। लगभग मतलब बेसिकली तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो रख दो। यानी मैंने क्या बोला, लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओ, ये जो चेंज इन एक्स है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाए। यानी ये जो एक्स और एक्स प्लस चेंज इन एक्स है इसके दरमियान जो ये फासला है, जो बोल रहे हो ना, ये देखो डेल्टा एक्स है, ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मीन्स कोई फासला ना रहे। इट मीन्स कि जो ये वाला पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, फिर सेम पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि फासला ही नहीं होगा ना। नेबरिंग पॉइंट्स के दरमियान अगर फासला नहीं है तो वो एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा। तो कोई भी कर्व के सिंगल पॉइंट से लाइन गुजरती है तो उसको आप क्या कहते हो? टेंजेंट कहते हो। सो बेसिकली जब आप इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा एक्स की लिमिट जीरो लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा?
बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा, जिसको आप एफ डैश ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हो। इसका दूसरा नाम dy ओवर dx भी कहलाता है, और अगर हम इन सिंपल वर्ड्स बोलें तो आप y डैश भी बोलते हो और y1 भी कहते हैं। सो बेटा ये चारों नाम मैंने बताए हैं, ये चारों नाम सेम है। प्लीज घबराना नहीं अपने एग्जाम में इन चार डिफरेंट नाम को देख के। सो बेसिकली ये जो चीज मैंने अभी डिराइव की है, इट इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसके थ्रू आप डेरिवेशन करते थे। ठीक है, करते थे नहीं, करते हो, अभी भी करते हो, बहुत सारे कोर्स में सिलेबस में ये सिखाई जाती है आज तक। तो द पॉइंट इज कि हमने बेसिकली डेरिवेटिव्स का मतलब क्या सीखा था कि ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट को कहते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट का हमने ग्रेडियंट निकाला, फिर उसमें द पॉइंट इज उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस था उसकी लिमिट जीरो रख दी, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो जितना फर्क था उसको जीरो के इक्वल रख दिया। तो हमने बोला जब फर्क ही नहीं है दो पॉइंट के दरमियान तो वो पॉइंट क्या हो गया, सिंगल पॉइंट बन गया। तो सिंगल पॉइंट से जब कभी भी स्ट्रेट लाइन गुजरे कर्व पे तो वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। सो हमने बोला हमने ग्रेडियंट किसका ढूंढ लिया, टेंजेंट का। सो बेसिकली हमने बोला कि आज के बाद किसी भी इक्वेशन का ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट, बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है तो हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू ढूंढेंगे। सो अगर आपसे कोई बोले कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है तो आपको ये फॉर्म मेमोराइज करनी है, दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अच्छा बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने ए लेवल ओ लेवल किया है उनको इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, मैं पहले से कह रहा हूँ उनको नहीं पता होगा। रीजन ये है उनको इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया जाता है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये कर लो। लेकिन ये सब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, यानी मतलब जो आप लोग को बताया जा रहा है वो किसी ना किसी ने ढूंढा तो होगा ना। वो ढूंढा इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू गया। यानी जो आज कह दिया जाता है कि ना साइन का डेरिवेटिव कॉज होगा, तो बेटा साइन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू ढूंढा गया और फिर वहां से प्रूव किया गया कि साइन का डेरिवेटिव हमेशा कॉज आ रहा है। तो आप लोग को सिर्फ मेमोराइज करवा दिया गया कि जब भी साइन दिखे और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो कॉस लगा दो। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था ये बेसिस थी हर डेरिवेटिव की। आप लोग ने भी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये सारी चीजें याद करनी है, जैसे याद करते हुए आए हो ए लेवल ओ लेवल में। और जो अभी ये लंबा मेथड करते हुए आए हैं वो लंबा मेथड काम का नहीं है बेटा, फॉर एमसीक्यूज बता रहा हूँ। लेकिन द पॉइंट इज कि आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कोई कह दे तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये पता होनी चाहिए। एंड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही ये सारे डेरिवेटिव आए जो आज आप लोग याद कर रहे हो डायरेक्ट बैठ के। अब मैं इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से एक डेरिवेटिव प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, सुनना। अब मैं कहता हूं हम ले लेते हैं एक साइन एक्स का डेरिवेटिव। सही है, मैं क्या कहता हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स क्या है, मेरा साइन एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स मेरा साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, देखना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो मैं कहूंगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा। तो बेटा तुमने क्या करना है, इधर देखो। अगर किसी ने फंक्शन किया हो तो बेसिकली तुमने क्या करना है, फंक्शन एफ में जाना है और एक्स की जगह आप क्या डाल देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यानी यहाँ साइन के आगे जो एक्स है उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही है, ये दो बातें आई, यानी तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया एंड एफ ऑफ एक्स आ गया। सही है, तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, मतलब बेसिकली डेरिवेटिव निकालने के लिए तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स है वो इक्वल है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यही कहता है बच्चों। ठीक है, ये देखो अभी जो हमने ड्राइव किया यही कहता है ना तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि बेटा जब इसमें लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो लगा दोगे तो तुम उस कर्व उस ग्राफ के टेंजेंट के ग्रेडियंट की इक्वेशन ढूंढ लोगे। सही है, सो यही करना है हमने। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास सब आया हुआ है, सबको पुट करो, सारी वैल्यू पुट करो इस फर्स्ट प्रिंसिपल में और लिमिट एंड में जीरो लगाना। इधर देखो, एक्स प्लस एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स का है ना, तो मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है, तो मैंने साइन एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी कि याद रखना साइन ए माइनस साइन बी जो है ना इक्वल होता है, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल होता है, प्रॉपर्टी लगाई हमने, टू कॉज, सुनना गौर से, टू कॉज ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू डॉट साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू।
सो ये प्रॉपर्टी हमने लगाई। अब ये देखो साइन ए माइनस साइन बी, ये पूरा साइन ए यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो साइन ए माइनस साइन बी को इसी प्रॉपर्टी से ओपन कर दो, एक्सपेंड कर दो। 2 cos ए क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बी क्या है, एक्स ही है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, डॉट साइन ए माइनस बी, यानी ए क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस बी क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने एक्सपेंड कर लिया और नीचे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, वो एज इट इज चल रहा है। अब सुनना, तुम cos x प्रूफ करोगे, देखना एंड में cos x प्रूफ होगा। अभी देखो x प्लस एक्स, गौर से सुन, x प्लस एक्स क्या होगा, 2x। अच्छा ये 2 ऊपर है, तो क्या मैं इसको नीचे भेज सकता हूँ, क्योंकि एक चीज हमने बात याद रखी थी कि डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर ऊपर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको डिवाइड के नीचे फर्दर डिवाइड में हम रख सकते हैं, उल्टा भी जाते हैं, जो याद रखना जो कुछ प्रॉपर्टीज में आप उल्टा जा सकते हो। अच्छा एक्स प्लस एक्स यहाँ 2x हो गया और डेल्टा एक्स ओवर 2 डॉट साइन एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, ये देखो x माइनस एक्स कट गया ना, तो क्या बचा, सिर्फ डेल्टा एक्स ओवर 2। सही है। अब सुना गौर से, अब मैंने क्या किया, ये जो डेल्टा एक्स था और ये जो ऊपर 2 था, तो मैंने बोला डिवाइड के नीचे डिवाइड में ले जा रहा हूं, यूं कर दिया मैंने। तो याद रखना साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ओवर 2, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू 1 आता है फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो अंदर जो वैल्यू है, साइन के एंगल के अंदर जो वैल्यू है वो डिवाइड में भी वही वैल्यू है, तो ये पूरा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पीछे क्या रह गई, अब ये वैल्यू रह गई। अब हमने क्या बोला था, हमने सिंपल सी बात बोली थी कि भाई अगर आपको ग्रेडियंट की इक्वेशन चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट की, तो आपको लिमिट 0 लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी बेटा, लिमिट, देखो लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब आप बोलोगे नाउ अप्लाई लिमिट, अप्लाइंग नाउ अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0, लिमिट लगाओ। तो अब डेल्टा एक्स इसमें इक्वल्स टू 0 रखो, तो ये 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, और ये देखो cos 2x ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो cos x आ गया डेरिवेटिव ऑफ sin x। और ये दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है जिसने थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी हो कि भाई sin का डेरिवेटिव cos ही होता है। सो ये देखो इतनी मेहनत हुई इसके पीछे ढूंढने, जो आज तुम लोग सिर्फ याद करके लिख के आ जाते हो। सो तुम लोगों को ये लंबा काम करवाया ही नहीं किया कभी। सही, तो द पॉइंट इज कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही बुनियाद थी ये डेरिवेटिव्स और ये ढूंढने के लिए। आज तुम लोगों को सिर्फ ये रटवा दिया जाता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इसके पीछे इतनी ज्यादा मेहनत थी बच्चों। सो बेसिक बात ये पता होनी चाहिए कि सारे डेरिवेटिव्स फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू ढूंढे गए हैं, एंड ये तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड याद होना चाहिए। जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मेमोराइज कर लो, ये एमसीक्यूज में बाजों का पूछा हुआ है। सही है, इसको मेमोराइज कर लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको तुम लोगों ने मेमोराइज करना है, ठीक है। ये पूछा हुआ होता है, ठीक है, और ये लिखा हुआ भी आता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को आप इस तरह एक्सप्रेस करते हो और ऑप्शन दिए हुए होते हैं, एमसीक्यूज आए हुए हैं, एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज वगैरह आए हुए हैं बच्चों। सो ये आपको याद करना है बिल्कुल एज इट इज बच्चों। अच्छा बेटा, अभी तक जिसको ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है, उसके लिए सही है, ठीक है। अगर किसी को नहीं आई कहानी समझ, तो मैं उसको कहूंगा कि सिर्फ ये चीज याद रखे कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कि ये जो मैंने लिखी है कहानी पूरी, बस ये डब्बा जिसके अंदर जो डब्बा बनाया है ना, इसको याद कर लेंगे, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बाकी सिर्फ सिंपल सी ये बात समझानी थी कि बेटा जो इतना आसानी से तुम्हें बेसिकली याद करवा दिया जाता है, उसको ढूंढा बहुत मुश्किल से किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड्स के थ्रू किया था। अब ये तो बहुत सिंपल कहानी थी, ये जो मैंने साइन एक्स का निकाल के दिखाया, इट इज वेरी सिंपल। जब तुम ln x एंड 1 x और इन सब का ढूंढोगे तो और मुश्किल होगी। अच्छा, आप कुछ चीजें मेमोराइज करनी है, जैसे कि तुम लोग पहले से भी याद करके आओ, 1/x का जब भी डेरिवेटिव लोगे तो उसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, -1/x²। 1/x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, -1/x²। अंडर रूट एक्स, अंडर रूट बेसिकली स्क्वायर रूट लगा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। किसी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये है कि फॉर सपोज 2 है, तो बेटा 2 का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स का मतलब है, बेसिकली मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, तो अगर 2 है, एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। सही है, इसी तरह हम ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ 30, तो इसका भी क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। अच्छा, ये जो मैंने ए एक्स लिखा है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि खाली x के साथ नंबर है कोई, जैसे 2x है, तो बेटा आप x हटा दोगे और आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सही है,
तो खाली ये नंबर आ जाएगा x के साथ जो लगा हुआ है उसका डेरिवेटिव का। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, सही, इसके पीछे रीजनिंग है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि हमने एमसीक्यूज करना है शॉर्ट टाइम में, कितना जल्दी हम इजीली क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, फॉर सपोज 4x है, तो इसका डेरिवेटिव का क्या आंसर आएगा बेटा 4। सही है, x हट जाएगा। तो ये चार बातें जो तुम लोग ने याद रखनी है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, सही है, दो डिफरेंट फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और तुमने उसका डेरिवेटिव लेना है। ये डैश का मतलब, वो डैश का, ये डैश लगाने का मतलब है कि तुम उसका डेरिवेटिव ले रहे हो। तो याद रखना तुम अलग अलग दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। अब फॉर सपोज मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा, ताकि आप सिर्फ एक्स पे फोकस करो। मैं आपको समझाता हूँ एक कहानी। इधर देखो, अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, एक इक्वेशन है, सुनना गौर से, y इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है, अब देखना कहानी डिफरेंट हो जाएगी अगर मैं वर्डिंग्स डिफरेंट ना करूं। मैं कहता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलता हूं, तो बेटा y डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बोल दोगे। यही हुआ। अब याद रखना तुमने x पे फोकस करना है, तो तुमने बोला, सही है, मैं तुम्हें अभी बस बता देता हूं कि क्या होगा जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो पावर आगे मल्टीप्लाई कर देते हो। तो x की पावर क्या है 2, तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो गई। सुनना गौर से, अभी जो मैं यहाँ चीज सिखाने लगा हूं ना, और पावर में से एक माइनस कर देते हो। सही है, तो पावर 2 आगे मल्टीप्लाई की, पहले माइनस करने से पहले मल्टीप्लाई करोगे और पावर में से एक माइनस कर दोगे। ये तुमने dy ओवर dx निकाल दिया, ये आया 2a स्क्वायर x। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा वर्डिंग अपने चेंज कर देता, मैं कहता डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, यानी अब मैं बोल रहा हूं मुझे dy ओवर dA निकाल दो, dy ओवर dx नहीं, मैंने क्या बोला, मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू a। यानी अब मेरा टारगेट a है, मुझे a पे ध्यान देना है वहां पे। तो रूल क्या है, a के ऊपर जो पावर लगी है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक माइनस कर दो। ये हो गया। सो आंसर क्या आया, 2a एक्स स्क्वायर। सो बेटा द पॉइंट इज किस रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो, वाई करते हो, वो बड़ा मैटर करता है। तो अभी जितने भी सवाल करवा रहा हूं उसको याद रखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम। सही है, जहां मुझे कुछ एडिशनल बताना होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, खुद बताऊंगा सवाल सॉल्व करवाते हुए। तो बेटा अब हम आगे चलते हैं। सही है, पहले मैंने मतलब समझा दिया। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका बोलते हैं, देखो मैं अगर इसको थोड़ा सा लंबे मेथड से लिखूं, मतलब जो आप लोग जो इंटर वगैरह में करते हुए आते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये है कि डी ओवर डी एक्स यहाँ पे y के साथ लगाओगे, और यूं लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी ओवर डी एक्स इन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, इस तरह लिखते हैं। तो ये देखो dy ओवर dx इसलिए बन जाता है ये। सही है, सो बेसिकली द पॉइंट इज कि मैं जो छोटी छोटी चीजें करते हुए आए हो वो मैं एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर रहा था। बस बात ये है कि किस रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू बहुत मैटर करता है डिफरेंशिएशन में। बच्चों को शुरू से यही सिखाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अक्सर मेजोरिटी क्वेश्चन में वही हो रहा होता है। बट बात ये वो जरा सा सिंबल चेंज करता है, तुम लोग की हालतें खराब हो जाती हैं। तो तुम्हें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई विद रिस्पेक्ट टू जो हो रहा है उसका क्या मतलब है। अब मैं यहाँ खुद कह रहा हूँ कि यहाँ डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, तो एक्स तुम्हारा फोकस है। अब सुनना, 2x³ एक अलग फंक्शन है, 4x² एक अलग फंक्शन है, 3x एक अलग फंक्शन है, 1 एक अलग फंक्शन है। सो बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो माइनस प्लस प्लस ये डिफरेंट फंक्शन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 है। तो तुम्हारा ये जो ऊपर लाल से लिखा थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव लेना है, तो हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लोगे। और अगर वो प्लस हो रहे हैं तो उन डेरिवेटिव को ऐड करके लिख दोगे, अगर वो माइनस हो रहे हैं तो उन डेरिवेटिव को माइनस करके लिख दोगे। यही कह रहा है। तो बेटा बात समझ में आई कि हमने अलग अलग करना है, ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनको अलग अलग डेरिवेट करना है। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, इसको डेरिवेट करो, डिफरेंशिएट बोलो डेरिवेट बोलो, ठीक है, दो डिफरेंट वर्ड्स यूज। क्या है, पावर जो लगी हुई है उसको आगे आके मल्टीप्लाई करोगे, ओके कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और पावर में से एक माइनस कर दोगे। सही है, इसी तरह पावर आगे लगी हुई है उसको मल्टीप्लाई करोगे और पावर में से एक माइनस कर दोगे। सही है, इसी तरह फर्दर इसको 3, मैंने क्या बताया था कि भाई कोई खाली एक्स के साथ आया हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, जो एक्स के आगे जो नंबर है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो खाली वो नंबर आ जाएगा।
और मैंने अगली ट्रिक क्या बताई थी कि भाई कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें सिखाई थी ताकि तुम इजीली कर लो। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या हुआ, 3 2 6, तो आंसर हो गया 6x² माइनस 2 4 8, 8x+3। सो ये तुम्हारा हो गया आंसर। सो ये बिल्कुल सिंपल सही है। अब ये देखो डिफरेंट फंक्शन क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, सही है। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शन माइनस या प्लस हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव निकालना हो या डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या है, सिंपल सा रूल, हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लोगे तो निकाल लो। 3x⁴ का पहले डेरिवेटिव निकालो, क्या हो जाएगा, 4 3x और पावर में से एक माइनस कर दो। इस तरह इसका निकालो 3x² का, तो पावर आगे मल्टीप्लाई हुई, पावर में से एक माइनस कर दिया। क्या है, खाली x है तो x जब लगा, मैंने बताया था खाली x हो तो उसके साथ जो नंबर है बस वही आपका डेरिवेटिव में आंसर होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जीरो होता है। सो ये डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें इसलिए सिखाई हैं, सही है। 4 3 12, x 4 - 1 क्या होता है, पावर 3, ठीक है। -2 मतलब बेसिकली 2 3 6, तो -6x and -2, ये आ गया डेरिवेटिव का आंसर, सही है। सो बेसिकली ये जो आप लोग को चीजें याद करवाई गई है ना, मैं किसी वजह से इस स्टेप में चल रहा हूँ, सही है। इनिशियली प्रिंसिपल या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को बताने का मकसद ये था बेटा, ये एमसीक्यूज में उन्होंने ऑप्शंस में दिया हुआ है, लिखा हुआ है बाकायदा, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है उन्होंने। सो बेटा तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल दे रहा हूँ वो करनी पड़ेगी तुम लोगों को याद, अगर तुम लोग को एमसीक्यूज अच्छे करने हैं, पेपर अच्छे करने हैं, एंट्री टेस्ट वगैरह के। अब इधर सुनो, यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सिंपल सा रूल क्या है कि अगर इनका डेरिवेटिव निकालना है तो सारे अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो, सही है। तो ये पावर आगे पहले मल्टीप्लाई हुई, पावर में से एक माइनस हो गया। इसी तरह पावर आगे पहले मल्टीप्लाई करो और पावर में से एक माइनस कर दो। फिर फर्दर अब ये देखो डायरेक्ट, ये देखो x आ गया तो इसके साथ खाली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नंबर लिख दोगे। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जीरो। सो इधर देखो 3 5 - 45 -45x², 2 3 6 +6x+4, ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव। सो कितना सिंपल है। अभी ये इसलिए सिंपल है बिकॉज अभी हम लोग बहुत इनिशियल लेवल का, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल की डेरिवेशन कर रहे हैं। अभी हम आगे ऑपरेटर्स पाएंगे तो अभी देखते हैं। आप लोग को बेसिकली अभी पहले ये पक्का होना चाहिए, ये थ्योरम। अच्छा एक बात याद रखना, ये थ्योरम, ये जो थ्योरम है ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। यानी बेसिकली भाई तुम कोई से भी ऑपरेटर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक के तुम डेरिवेटिव निकाल रहे होगे और ऐसी कहानी होगी तो भाई ये थ्योरम हर जगह वैलिड है, हर जगह लगा सकते हो, ये याद रखना। जो थ्योरम मैंने लिखे हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर ऑपरेटर पे एप्लीकेबल है, ये बात याद रखना बच्चों। अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑपरेटर्स की बात, सही है। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फॉर सपोज पावर जब एज एन ऑपरेटर, यानी देखो ऑपरेटर के ये पावर को अगर आप एज एन ऑपरेटर ले रहे हो ना, तो जो अंदर फंक्शन होगा उसको क्या बोलोगे, डब्बा, सही है। अंदर का जो फंक्शन है उसको बोलोगे डब्बा। और जब इसकी डेरिवेटिव लेना होगा तो क्या करोगे, ये पावर आगे मल्टीप्लाई करोगे, पावर में से वन माइनस करोगे। तो बोलोगे सर सर पहले भी तो अभी तो यही कर रहे थे, ये अलग से ऑपरेटर बनाने की क्या जरूरत थी, पावर आगे मल्टीप्लाई करे तो पावर में से एक माइनस करे थे। बेटा अंदर पूरा एक प्लस माइनस करके फंक्शन है। तो बच्चों को ना क्या ये तो आ जाता है समझ, ऊपर वाली कहानी के पावर आगे मल्टीप्लाई करना है, पावर में से एक माइनस करना है। लेकिन बेटा अगर अंदर फर्दर प्लस माइनस करके फंक्शन है तो वो भूल जाते हैं कि अंदर का भी डेरिवेटिव लेना है। तो ये जो डब्बा डैश लगाया है, डैश का मतलब ये है कि जो अंदर इधर फंक्शन था पूरा, इसका डेरिवेटिव एंड में लेना और मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अब मैं समझाता हूं कैसे, इधर देखो। पहले मैं सिंपल पे आता हूं, इस वाले पे, सही है, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पावर को एज एन ऑपरेटर ले रहे हो तो ये वाली चीज क्या हो गई, तुम्हारा डब्बा हो गया। तो भाई पावर पावर को जब ऑपरेटर ले रहे हो तो पावर पावर का ऑपरेटर लेते हुए रूल क्या है डिफरेंशिएट करने का, ये पावर आगे मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ये है। फिर उसके बाद रूल क्या कहता है आगे कि भाई ये मत भूलना कि ये जो अंदर डब्बा है, ये जो अंदर फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना है। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो x² का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, पावर आगे मल्टीप्लाई करो और पावर में से एक माइनस करो, सही है। और वन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो ये हो गया बच्चों। तो ये देखो 3x² + 1 की पावर स्क्वायर डॉट 2
एक्स, सही है, और 2 3 6 एक्स, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 6x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है। अब एक और देखते हैं, देखो यही लिखा है ना मैंने, जब पावर को ऑपरेटर लोगे तो अंदर वाले फंक्शन का को बोलोगे डब्बा, और पावर को ऑपरेटर लेते हुए तुम्हारा डेरिवेशन करने का तरीका क्या है कि पावर आगे मल्टीप्लाई होगी, पावर में से एक माइनस होगा, और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा अंदर डब्बे का डेरिवेटिव। सही है। अच्छा, यहाँ जो मैंने अंदर डब्बा लिखा है माइनस करते हुए, देखो सेम एज इट इज जो फंक्शन होगा वो इधर एज इट इज सेम उतरेगा। ये वाली चीज की बात कर रहा हूँ, ये एज इट इज सेम उतरेगा यहाँ पे से, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, एंड में इस अंदर के फंक्शन यानी डब्बे का डेरिवेटिव लेना मत भूलना, ये बेवकूफी होती है। अभी देखो यहाँ पे पावर को मैं ऑपरेटर ले रहा हूं, पावर को मैं ऑपरेटर ले रहा हूं, तो अंदर वाली चीज क्या हो गई, मेरा डब्बा हो गई। डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है, पावर बार मल्टीप्लाई करो बच्चा, और पावर में से एक माइनस करो, फिर एंड में क्या करना है, अंदर डब्बे का डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे मल्टीप्लाई करो और पावर में से एक माइनस करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ये हो गया डेरिवेटिव। 2x, एक्स लगा हुआ है बेटा, तो मैंने बताया था एक्स वाली कोई टर्म आ जाए खाली एक्स वाली, तो फिर उसके साथ जो नंबर होता है बस वो उसका डेरिवेटिव होता है, तो मैंने 2 लिख दिया। और कांस्टेंट 3 आ रहा है, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 0। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2x प्लस 2। अब ये 3 मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये लो 6x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सही है बच्चा, तो पावर एज एन ऑपरेटर हमने डील करना सीख लिया। अब ये लास्ट वाला ही है बेटा, ये तुम लोग का होमवर्क है। अच्छा, मैं तुम लोग को बस इसमें हिंट दे देता हूँ बच्चा, इसमें हिंट दे देता हूँ कि बेटा ये क्या है, 5 लगा हुआ है ना, तो ये रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका मैंने सिंपल सा तुम लोगों को पहले भी सिखाया इंडाइसिस में, कि ये बन जाएगी पावर 1/5। खाली जब यूं लगा होता है रूट, सही है, तो उसमें पावर क्या लगती है, 1/2, ये स्क्वायर रूट होता है ना। अब 2 के अलावा जो नंबर है वो आप दिखाते हो, अब जैसे ये क्यूब रूट है तो इसको खोलोगे क्या हो जाएगा, पावर 1/3। अब अगर यहाँ बार 4 है, अच्छा ये याद रखना यूं नहीं लिखा हो 4, ये नंबर होगा, ये छोटू सा ऊपर लिखा होगा, तो इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगी, पावर 1/4। सो बेटा ये खोलने का तरीका है, इसलिए यहाँ 5 लिखा था इसलिए मैंने पावर 1। अब यहाँ पावर को एज एन ऑपरेटर मानो और अंदर वाली चीज को डब्बा मानो और इसको फिर करके सॉल्व करो, जैसे मैंने पावर को एज ए ऑपरेटर यूज करते हुए रूल बताया तुम लोग को। तो ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको सॉल्व करना। अब बेटा पावर को एज एन ऑपरेटर डील करना हमने सीख लिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव्स भी आपको याद होने चाहिए, सही है। अब इधर सुनना, अब मैं यहाँ थ्योरम भी लगा के दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे दो ऑपरेटर एक साथ आ जाएंगे तो वो भी लगा के दिखाऊंगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक और पावर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो वहां क्या करना है ये लगा के दिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल है, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल के बाद एलएन है। अच्छा, लोगैरिथमिक में एक और भी होता है लॉग वाला, तो वो मैं अभी नहीं, आज के लेक्चर में नहीं होगा, बेसिकली एलएन वाला अभी पहले होगा, सही है। और उसके बाद ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे, सही है। सो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन बेटा याद रखना अगर साइन को ऑपरेटर ले रहे हो तो ये जो अंदर वाला एंगल है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, पर ये जो अंदर फंक्शन है, जो अंदर एंगल है, सही है, एंगल क्या 2x 3x हो सकता है, ये फंक्शन है ना, 2x+1 भी हो सकता है एंगल अंदर, तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी तुमने लेना है। तो मैंने देखो एंड में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय डब्बा डैश करवाना मत भूलना। अच्छा, अब सवाल पूछा जाता है सर क्या ये याद करने, बेटा याद करने। अगर किसी को याद नहीं करने तो फिर हमारे पास फिर तरीका है लंबी खुआरी करने का, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाना वहां बैठ के, और जितने टाइम में बच्चों का पूरा पेपर हो रहा होगा तुम लोग एक क्वेश्चन कर लेना वहां पे, ठीक है। तो याद कर, जिसको याद करने में सुस्ती है उसका कुछ नहीं बन सकता बेटा, उसको ये बेसिकली मैं सिंपल बात कहूंगा, ये याद करना पड़ेगा। बुक के अंदर टेबल बना के दिया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ जब अंदर सिर्फ एक्स है इसके लिए दिया हुआ है, अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, 2x+1 आ जाता है एंगल, और ये तो मैंने उस हिसाब से फॉर्मूले सेट किए हैं, सही है। अब देखो क्या है, साइन 5x, अब अगर मैं डेरिवेटिव करते हुए या डिफरेंशिएशन करते हुए या डिफरेंशिएट करते हुए इसको ऑपरेटर ले रहा हूं, तो अंदर वाला एंगल मेरा क्या हो गया, डब्बा। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं साइन को ऑपरेटर ले रहा हूं तो मेरा डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस डब्बा, तो मैं लिखूंगा कॉस 5x, ठीक है, डब्बा क्या था, 5x था, और फिर इधर आओ,
आगे क्या लिखा है मैंने, साइन का डेरिवेटिव लेते हुए मैं कॉस डब्बा लिखूंगा और फिर डॉट डब्बा डैश आना चाहिए, यानी अंदर का जो ये डब्बा है, मेरा डब्बा क्या है 5x है, तो यानी 5x का मैं यहाँ क्या डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे बताओ 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो बेटा मैंने बताया था x के साथ x वाला कोई भी डेरिवेटिव आए तो मैंने क्या बताया था, खाली उसका नंबर लिख देना 5। तो बेटा अच्छा एक बात बेवकूफी नहीं करना बेटा, दिस इज नंबर, दिस इज एंगल। तुम लोग की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है एंगल और नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो, नहीं हो सकता यार, 5x से ये 5 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वो नंबर है ये एंगल है कॉस के अंदर का। तो बेटा ये पीछे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिखोगे 5 cos 5x, ये हो गया आंसर। तो बेटा सिंपल सी ट्रिक क्या है, तुम लोग ने अगर ये चीज याद कर ली, ये चीज मेमोराइज कर ली, तो तुम इजीली हर चीज कर पा रहे हो। जो एक्सेप्शनल केस है वो मैं खुद बता रहा हूँ, सही है। सो ये चीजें तुम लोग ने मेमोराइज करनी है, वरना बात वही है कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी इनको ड्राइव करना सिखाया जाता है, वो ड्राइव करना है तो करते रहो, सही है, वो भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन बात ये है कि बेटा अगर तुमने एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करने हैं और कम टाइम है और स्कोर अच्छा लेना है, तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। अच्छा बेटा अब एक और वैरायटी लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो इधर सुनो, बात ये यहाँ पे थ्योरम अप्लाई हो रहा है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, दो फंक्शन माइनस और प्लस हुए हो और उनका डेरिवेट निकालना हो तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेट निकालो, और बीच में अगर माइनस है तो माइनस लगा दो, बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, सही है। तो बात ये है कि दो फंक्शन है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो टेन थ्री एक्स का पहले बताओ डेरिवेटिव क्या होगा। तो बेटा टेन को अगर एज एन ऑपरेटर ले रहे हो, एक मिनट, टेन को अगर एज एन ऑपरेटर ले रहे हो तो इसका जो वो है क्या बोलते हैं डब्बा है, वो है 3x। अगर 10 को एज एन ऑपरेटर ले रहे हो तो इसका डब्बा क्या हो गया 3x। अब इधर आओ, 10 डब्बा का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर डब्बा। तो आपने लिखा यह आना चाहिए सर सेक स्क्वायर डब्बा क्या है, बोलोगे सर 3x, तो आपने लिखा सेक स्क्वायर 3x। और फिर आगे क्या आना चाहिए, इधर देखो 10 डब्बा सेक स्क्वायर डब्बा डॉट डब्बा डैश, यानी ये जो डब्बा है इसका डेरिवेटिव आना चाहिए। तो 3x का डेरिवेटिव क्या है, तो x है भाई, बताया था x वाली टर्म में खाली नंबर लिख दो आगे, 3 आ गया, सही है। अच्छा ये टेन थ्री एक्स का डेरिवेटिव हो गया। अब लगाया तुमने बीच में माइनस, अब कॉट थ्री एक्स का लोगे तो भाई थ्योरम भी लग रहा है और तुम्हारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी लग रहा है। तो मैंने बताया था थ्योरम कहीं भी अप्लाई हो सकता है, जो मैंने थ्योरम ये स्पेसिफिकली थ्योरम करके बताऊं, ये हर ऑपरेटर के साथ हर जगह लगाने स्टार्ट हो जाना, सही है। ये थ्योरम एक जगह नहीं है, तुम जब फंस जाते हो ना, मैं साइन 5x सिखाऊं और फिर ये दे दूं माइनस करके, फिर आगे मैं तीन ऐसी माइनस प्लस करके दे दूं, नहीं फंसना है तुम्हें। एक दफा एक चीज सिखा दी, एक थ्योरम एक रूल सिखा दिया, तो उसको फॉलो करते रहो। जहां रूल ब्रेक हो रहा होगा वो मैं खुद बताऊंगा, जहां रूल नॉर्मली रूल ब्रेक नहीं होगा। इधर सुनो, अब अगला क्या है, कॉट, कॉट 3x। तो बेटा कॉट को अगर ऑपरेटर लेते हो तो ये अंदर डब्बा हो गया, तो देखो कॉट डब्बा इक्वल है माइनस कोजैक स्क्वायर डब्बा। तो ये ब्रैकेट बनाया, लिखा माइनस कोजैक स्क्वायर डब्बा क्या है 3x है, तो आपने लिखा 3x डॉट डब्बा डैश। ये देखो ये वाला देखो डॉट डब्बा डैश, डब्बा डैश का मतलब क्या है, अंदर जो डब्बा है उसका डेरिवेटिव। तो मुझे बताओ 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, ये हो गया। अच्छा अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा। अच्छा ये नंबर क्या हो जाएंगे, ये 3 सेक स्क्वायर 3x प्लस 3 कोजैक स्क्वायर 3x। अब अच्छी फॉर्म में लिखना है, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन करके इस तरह लिख के दिखा दो, सेक स्क्वायर 3x प्लस कोजेक स्क्वायर 3x। तो ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है बेटा। तो ये अगर तुमसे नहीं हो रही तो इसके लिए तो तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगी। लेकिन बात ये कि तुम मेरा एम ये है कि तुम डेरिवेशन सही कर रहे हो। तुम डेरिवेशन में गलतियां कर रहे होगे तो बेटा फिर ये सब चीजें बताने का कोई फायदा नहीं होगा, सही है। जो अभी मैं चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैंने पूरी लिखे हैं ये नोट्स बनाए, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कॉपी में उतारो और उसी वक्त याद करो बेटा, वरना क्या बोलते हैं याद नहीं करोगे तो नहीं होगा सॉल्व। अब सुनो इसको, अब ये मैंने थोड़ा सा एक नया केस लाया बेटा, यहाँ पे पावर भी लगी हुई है। अच्छा बच्चे बोलते हैं सर मैं इसको ना कन्वर्ट कर देता हूँ, यूं यूं लिख देता हूँ, सुनना, कॉस 5x और होल स्क्वायर। बच्चे बोलते सर ये आपने कैसे कर लिया, ये तो कॉस स्क्वायर 5x लिखा है, आपने कॉस 5x होल स्क्वायर लिखा। बेटा इसका मतलब यही है, ये जो मैंने ट्रांजिशन लाया है चेंज लाया है इसका सेम मतलब है, सही है। तो मैंने यहाँ बात लिख दी है कि भाई इस तरह पावर लगी हो तो इसको होल पावर करके यूं लग सकते हो। हाँ पता चला, पता चला ये लिखा हुआ है साइन 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, अबे ये एंगल के अंदर x के ऊपर स्क्वायर है, तो बेटा इसको यूं खोल के मत लिख देना,
इसको खोल के यूं नहीं लिख देना, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। अभी जो लगा हुआ है, ये जो बाहर लगा हुआ है पावर, सही है, तो ये पूरे पे है, पूरे फंक्शन पे है पावर। तो देखो मैंने लिखा है साइन की, साइन स्क्वायर, बेसिकली साइन ए की पावर, साइन एक्स की पावर ए। तो मैंने बोला है इसकी, इसको भी इस तरह खोल के लिख सकते हो, इस तरह कॉस पे लगी हुई तो इसको भी इस तरह ओपन करके। सो ये मैंने यहां लिख दी बात, दिस अप्लाई फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये अप्लाई होता है। अच्छा बात ये कि किसी ने इंडाइसिस पढ़ी हो तो बेटा तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, कि छोड़ो इंडाइसिस, छोड़ो इंडाइसिस, छोड़ो अभी नहीं, क्योंकि वो अभी मैं और परेशान नहीं करना चाह रहा। थोड़ा सा इधर देखो, यहाँ पे 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना, कॉल आ रही है, 1 मिनट। अच्छा बेटा, तो वो कॉल के चक्कर में मैं चला गया था बीच में। तो बेटा अब इधर सुनो, इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं क्या डिस्कशन कर रहा था। ओहो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग यार, 1 मिनट, शायद अभी चल जाए। हाँ अब सही है, ठीक है, कहाँ चला गया सारा लिखा हुआ, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ओके। सो मैंने ये बताया कि जब इस तरह पावर लगी हुई है तो आप इसको इस तरह ओपन करके लिख सकते हो, होल पावर लगा के। से मीन वही है, मतलब मीनिंग वही है। आप वो क्या बोलते हो, कॉस स्क्वायर 5x, यही बोलते हो ना, इसको भी यही बोलोगे, सही है। तो कॉस 5x होल स्क्वायर, बात वही है, सही है। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे दो ऑपरेटर आ रहे हैं, सही। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो ऑपरेटर आ रहे हैं। तुम ट्रिग्नोमेट्री को भी ऑपरेटर ले सकते हो, पावर को भी ऑपरेटर ले सकते हो। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए जहां दो ऑपरेटर तुम्हें फंस जाओ, दो ऑपरेटर के दरमियान, सॉरी ऊपर चला गया, दो ऑपरेटर के दरमियान जब तुम फंस जाओ, तो उसके लिए मैंने सिंपल सा एक आप लोगों को मेथड बताया हुआ है कि चूज आउटर ऑपरेटर, जो बाहर है उसको चूज कर लो, उसको एज अ ऑपरेटर चूज कर लो, चूज आउटर ऑपरेटर, यानी पावर, पावर बाहर है, पावर को एज एन ऑपरेटर ले लो। सो अगर मैं पावर को एज एन ऑपरेटर ले रहा हूं तो अंदर वाला ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा। रूल क्या है, पावर आगे मल्टीप्लाई करो, पावर में से एक माइनस कर दो, यही रूल है। और फिर अंदर जो ये डब्बा है इसका, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ कॉस, अंदर डब्बे के अंदर क्या है, कॉस 5x। तो मुझे एक बात बताओ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? तो बोलोगे सर कॉस के, कॉस कॉस का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो अंदर ये कॉस के अंदर जो ये फर्दर 5x है इसका भी डेरिवेटिव आपको निकालना होगा। कैसे? कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन। तो हमने लिखा माइनस साइन, सुना गौर से, अभी यहाँ गलती हो जाती है आप लोगों से, माइनस साइन और आगे अंदर डाला डब्बा यानी 5x। अच्छा ये जो डब्बे की बात कर रहा हूं, ये जब की बात कर रहा हूं जब मैं इस डब्बे, ये पूरा जो बड़ा वाला डब्बा है, cos 5x का डेरिवेटिव निकालने बैठा हूं, तो cos 5x का डेरिवेटिव निकालते हुए मैंने क्या बोला है कि अगर मैं cos 5x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका रूल क्या है कि अब मैं cos को एज एन ऑपरेटर चूज करूंगा तो 5x मेरा डब्बा हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 5x यानी माइनस साइन डब्बा डॉट इंटू डब्बा डैश, डब्बा डैश क्या यानी 5x का डेरिवेटिव, यानी 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5। सो बेसिकली यहाँ पे फंक्शन के अंदर फर्दर फंक्शन और फिर फर्दर उसके डेरिवेटिव लगाए। सो बेटा यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। ये कंफ्यूजन से बचने के लिए सिंपल सा ट्रिक क्या मैंने बताया, इसलिए मैं डब्बा डब्बा डैश करके याद करवा रहा हूं तुम्हें। सिंपल सा क्या है कि बाहर जब दो ऑपरेटर आ जाए तो सबसे पहले आउटर ऑपरेटर को तुमने चूज करना है। अब अगर यहाँ पावर आउटर ऑपरेटर है तो इसको ऑपरेटर चूज किया तो अंदर वाला फंक्शन हो गया डब्बा। जब पावर को ऑपरेटर लेते हो तो पावर एज ऑपरेटर में क्या करते हो, पहले पावर आगे मल्टीप्लाई करते हो, पावर में एक माइनस करते हो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करवाते हो, अंदर डब्बे के डेरिवेटिव से। cos 5x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, माइनस साइन 5x। और बेटा cos 5x से अंदर 5x का भी तो तुम्हें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, यही कर रहे हो ना। इधर देखो क्या कर रहे हो, cos के अंदर ये एंगल है डब्बा, तो जब डेरिवेटिव ले रहे हो तो पहले तो cos का डेरिवेटिव ले रहे हो माइनस साइन, और उसके बाद ये अंदर जो एंगल है डब्बा उसका फर्दर डब्बा डैश ले रहे हो, उसका भी डेरिवेटिव ले रहे हो। तो ये लेना मत भूलना बच्चे, पता है यहां तक करके रोक देते हैं, ये अंदर के 5x को भूल जाते हैं बेटा, ये मत करना। तो बेटा cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन लिख लिया तुमने, माइनस साइन 5x। अब 5x का डेरिवेटिव कौन लिखेगा, तो 5x का डेरिवेटिव आया 5, तो ये हो गया -10 साइन 5x cos 5x, सही है। सो ये आया आंसर इसका, -10 साइन 5x cos 5x। सो बच्चों तो यहाँ पे आपने 3 से 4 चीजें सीखी कि जब मल्टीपल ऑपरेटर आ जाए तो आउटर ऑपरेटर को एज अ ऑपरेटर चूज करना, ठीक है। और इसके अलावा इन्हें बताया कि आप cos स्क्वायर 5x को ऐसे
होल स्क्वायर करके लिख सकते हो, सही है, ये भी बताया, और कौन सा ऑपरेटर चूज करना है वो भी समझाया, और फिर फर्दर बताया कि बेटा इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो ये बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हमने सारी बातें क्लियर कर ली और डिफरेंट मैंने सिनेरियो समझा दिए, और इसलिए ही समझाएं बेटा ताकि तुम लोग ये मेमोराइज दिस एंड डिफरेंट चीजों पे लगाओ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं पहले से कह रहा हूं कि इस एक लेक्चर के बाद सारे नहीं होगा, सही है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे थ्योरम्स और बहुत सारी चीजें रहती हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन थ्योरम, ये जो इसको आप कह रहे हो प्रोडक्ट थ्योरम, क्वेश्चन थ्योरम, और बहुत सारे थ्योरम्स भी रहते हैं, और बहुत सारे अभी ऑपरेटर्स रहते हैं। अभी तो ये कुछ चंद ऑपरेटर्स की हैं, टोटल 20 ऑपरेटर्स मुझे करवाने। सो बेटा ये सारे सीख जाओगे तो ओवरऑल हो जाएगी, लेकिन ये कि अभी जितना हो सकता है वो मैं दिखाऊंगा। आज जो मैंने नीचे क्वेश्चंस रखे हैं वो तुम्हें समझ आएंगे कि ये हो रहे हैं। अच्छा याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, बेसिकली इसको एक्सपोनेंशियल मत नाम दो, इसको हम सही है एक्सपोनेंशियल ले लो, सही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेसिकली देखो ई की पावर, सही, ई की पावर, जब ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उसकी जो पावर होगी वो तुम्हारा डब्बा होगा। तो जब इस तरह के उसके डेरिवेटिव लेना है तो भाई ई की पावर जो भी है उसका डेरिवेटिव एज इट इज उधर जाता है, ई की ई डब्बा, और ये जो ऊपर डब्बा है, ये जो ऊपर पावर है, या इसका डब्बा डैश लेना जरूरी है। अब मैं समझाता हूं कैसे, इधर देखो, अगर ई को ऑपरेटर मान रहे हो, सो ये डब्बा हो गया, तो डेरिवेटिव क्या कहता है कि भाई इसका ई का एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एज इट इज उधर जाता है, सेम का सेम, मल्टीप्लाई बाय डब्बा डैश, यानी ये जो ऊपर डब्बा है इसका डेरिवेटिव लो, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने बताया था x का डेरिवेटिव एज इट इज नंबर बता दे तो 2 आ जाएगा, सो 2e की पावर 2x हो गया इसका डेरिवेटिव का आंसर। अब इधर आओ, इसको करो, इसका क्या है, ये ऑपरेटर है तो ये डब्बा हो गया, तो एज इट इज रूल क्या कहता है कि एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एज इट इज उतरता है। अब मल्टीप्लाई बाय इस डब्बे का डेरिवेटिव लो, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलोगे सर 2, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलोगे सर 0, तो ये हो गया 2e की पावर 2x प्लस 1, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अच्छा, पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, अच्छा मैं स्पेसिफिकली यहां बता रहा हूं कि बेटा यहां कोई ना कोई नंबर होगा तुम्हारे पास और उसकी पावर x होगी, यानी यहाँ फंक्शन ऑफ x होगा ऊपर। जब इस तरह का है, जैसे देखो 3 की पावर 2x, नीचे नंबर है और ऊपर x पावर में, इसी तरह देखो 2 की पावर 2x प्लस 1, जब इस तरह के फंक्शंस, इस तरह के वो चीजें आ रहे हैं, तो आपका जो डेरिवेटिव निकालने का सीधा सा तरीका ये है, a की पावर डब्बा डॉट ln a डॉट डब्बा डैश। अब मैं समझाता हूं कैसे, इधर देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, a हो गया, तो उस वक्त ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, डब्बा हो गया, सही है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, ये तुम्हारा डब्बा हो गया। सिंपल सा क्या लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक ये कहती है कि जब इस तरह का आए आपके पास फंक्शन, आपने क्या करना है, ए की पावर डब्बा, तो एज इट इज उतार दो 3 की पावर 2x, ये लिखोगे, डॉट ln ए क्या है तुम्हारा 3, तो ln 3, फिर उसके बाद क्या करना है, डब्बा डैश मल्टीप्लाई करना है, नहीं ऊपर जो डब्बा बनाया है इसका डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलोगे सर 2, तो इधर देखो क्या हो गया, ये 2 डॉट डॉट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 3 की पावर 2x से 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, सही है, अगर 2 पे भी सेम पावर होती, 2 की पावर 2x होता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता। ये रूल्स तो पता होंगे आप लोगों को, बेसिक, सही है, बेसिक मैथ के, सही है, तो ये आएगा आंसर। अब इधर सुनो, ये इसको देखते हैं, इसको कैसे करोगे, इधर देखो, ये a है, ये तुम्हारा क्या है ऊपर वाला डब्बा, सिंपल सा रूल क्या है, a की पावर डब्बा, मतलब डेरिवेटिव लेते हुए a की पावर डब्बा, यानी एज इट इज ये सेम चीज उतारोगे जो है आंसर तुम्हारा, एज इट इज सेम आंसर उतारोगे, डॉट ln a, तो ln 2, a क्या है यहाँ पे 2 है ना, तो ln 2, फिर डॉट डब्बा डैश, डब्बे का डेरिवेटिव लो, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, सो ये हो गया 2 डॉट 2x प्लस 1 ln 2। सो बच्चा ये मेरे ख्याल से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत सिंपल है, ये ज्यादा आसान है। असल मसला ना, असल गप्पा घोटाला बेसिकली तुम लोग जो वो करते हो, बेसिकली एरर्स करते हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते हो, एक्सपोनेंशियल और ये वाले में बड़ी आसानी से तुम लोग कर लेते हो मैनेज, इतना इजी है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है तुम लोग के लिए। अच्छा बेटा, अब जो अगला ऑपरेटर आ रहा है वो है लोगैरिथमिक वो। अच्छा, लोगैरिथमिक में एलएन के अलावा लॉग वाला भी है, सही है, लेकिन ये कि अभी एलएन वाला हम देखते हैं। बेटा एलएन क्या होता है, बेटा याद रखना, बेसिकली इट इज अ नेचुरल लॉग। नहीं पता तो मैं एक दफा यहाँ बता देता हूँ, देखो इधर सुनो, लॉग
कि यहाँ पे एक बेस होती है, यहाँ पे अंदर कोई फंक्शन नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगैरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर ये इसको एक्सपोनेंट से लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लाना है वो अलग चैप्टर है, अभी हमें नहीं जा रहा। अगर ये बेस की जगह ई हो, तो हम, अगर ये बेस की जगह ई हो, अपने कैलकुलेटर में जाके देखना, ई एक नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 2.78 या 2.718 करके कुछ होती है, सही है। सो बेसिकली जब बेस ई हो जाए, सही है, लॉग की बेस ई हो जाए, तो हम इस तरह के लॉग को हम कहते हैं नेचुरल लॉग एलएन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नेचुरल लॉग को हम किस बोल देते हैं? एलएन। तो एलएन लिखा है तो समझ जाना इस लॉग की बेस ई है। और लॉग लोगैरिथम में एक और बात बता रहा हूं, इधर सुनना, वापसी से रूल बता रहा हूं कि फॉर सपोज लॉग में पावर लगी हुई है, मतलब अंदर ये जो कोई भी वो है, नंबर है, फंक्शन है, कुछ भी है, इसके ऊपर अगर एक पावर लगी हुई है, तो मैं वो समझा रहा हूं, इसको कहते हैं कि ये पता है, अब इस पावर को आप नंबर बना सकते हो, यानी ये जो पावर एक्स लगी हुई है ये इधर आके नंबर बन सकता है, एक्स लॉग ए बी, ये इस तरह हो जाएगा। ये दो चीजें बता रहा हूं, और एक और लास्ट चीज बता रहा हूं कि अगर लॉग की बेस और अंदर ये नंबर फंक्शन दोनों चीजें सेम होगा तो आंसर 1 आएगा। यानी फॉर सपोज अगर मैं लिख रहा हूं लॉग 10 और इधर भी 10 है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं लिख रहा हूं लॉग 2 और ये लिख रहा हूं 2, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं लिख रहा हूं लॉग 2x और अंदर भी 2x है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये बात पहले समझ आनी चाहिए बच्चों। क्यों समझा रहा हूं? बिकॉज आगे जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसमें ये बात लिखी हुई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ln ई लिखा है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी 1 होगा। मुझे बताओ क्यों? क्योंकि ln नेचुरल लॉग होता है, ये बताया मैंने। ln क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग में बेस क्या होती है? ई होती है। यानी ln का मतलब ये है, बेसिकली आप ये लिख रहे हो लॉग ई और अंदर ई, तो बेटा बेस और ये वाली चीज सेम है ना, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ln ई भी 1 होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए पहले। तो बेटा ये थोड़ी सी कहानी लॉग की तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए आगे के सवाल सॉल्व करने के लिए। नहीं भी आई तो मैं आगे रिपीट करूंगा जब सवाल आएगा। इधर सुनना। तो अगर ln करके कोई फंक्शन लिखा हुआ है अंदर, तो ln का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन दैट डब्बा, दैट फंक्शन, या दैट अंदर कोई भी चीज है ln के अंदर, मल्टीप्लाई बाय डब्बा डैश, यानी ये डब्बे का अंदर का डेरिवेटिव जरूर लेना। फॉर सपोज इधर देखो, ln को एज एन ऑपरेटर लेता हूं, तो ये डब्बा हो गया। तो बेसिकली सिंपल सा क्या है, ln का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन डब्बा, यानी 1 अपॉन एक्स इंटू डब्बा डैश। डब्बा डैश क्या है? तो बेसिकली इस डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बा क्या है? एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स, सही है। तो ln x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन एक्स। अगर मैं इसकी बात करूं, ln या ऑपरेटर ले रहा हूं, तो ये हो गया डब्बा। तो सिंपल सा रूल क्या है, ln का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन डब्बा, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आंसर को मल्टीप्लाई, बेसिकली फाइनल आंसर कैसे लाना है? तो बेसिकली डब्बा डैश से जरूर मल्टीप्लाई करना है। तो डब्बे का डेरिवेटिव लो, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो 2x, ये यानी पावर आगे मल्टीप्लाई हुई और पावर में से एक माइनस हुआ, और 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? हमेशा 0। से हो गया 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल ln का डेरिवेटिव निकालने का तरीका। अब ये जो ऑपरेटर आ रहे हैं ना, इजी पीजी है। अब ये सुनना, मैं ये कह रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। इसको एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करो। अभी तो सुनो, डिफरेंशिएट करो। ln अगर ऑपरेटर है तो ये क्या है? डब्बा है। सिंपल सा क्या है, ln का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन दैट डब्बा, तो 1 अपॉन डब्बा लिख दिया, इनटू डब्बा डैश। अब मुझे बताओ, मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, और बोला है ए और बी कांस्टेंट है, यानी कोई नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था कि अगर एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो एक्स के बेसिकली सिंपल सा एक्स के साथ जो नंबर हो वो लिख देते हो, यानी ए आएगा, ए एक्स का डेरिवेटिव, और बी भी एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। तो भाई मैंने बताया था कांस्टेंट, खाली कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ओवर ए एक्स प्लस बी। तो बेटा वो तुम लोगों को इस तरह भी घुमा घुमा के दे सकता है। पता चला, मैं तभी कहता हूं ना कि एक ही चीज की जो आदत लगाई हुई होती है, तो वो अगर वो जरा सा चेंज कर देना, लेटर नंबर और जरा सा, फॉर सपोज मैं अभी बता रहा था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो तुम लोग की हालतें खराब हो जाएंगी। इसलिए इसलिए बेटा
क्या बोलते हैं, मैं हर उससे सिखा रहा हूँ, हर एंगल से सिखा रहा हूँ कि बेटा नंबर्स के साथ भी सिखाया और ऐसे मैंने ए एक्स प्लस बी करके भी तुम लोगों को सिखाया। अच्छा बेटा, अब यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया सारा, ठीक है, मल्टीपल ऑपरेटर पढ़े, अब हम ट्रिकी क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या बताया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके कहने का मतलब यही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ दो एल एन लगे हुए, अब सबसे पहले बाहर वाले एल एन को लो, एल एन का अगर एल एन को ऑपरेटर मानते हो तो ये डब्बा हो जाएगा, तो एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डब्बा, तो 1/ln(x) लिख दिया आपने। अब इधर बात सुनना, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, ये डब्बे का भी डब्बा डैश लेना पड़ेगा, नहीं डब्बा क्या है तुम्हारा, ln है, ln(x) है, तो उसका भी तुम्हें डब्बा डैश यानी डेरिवेट लेना पड़ेगा, तो ln(x) का वापसी डेरिवेट बताओ क्या होगा, 1/x, और अंदर फर्दर इस x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। सो बेटा क्या हो गया, इधर देखो 1/x ln(x), यही आया। सो ऑप्शन सी है ये आंसर, सही है। सो बेटा कब से ये सिखा रहा हूं कि बेटा वो इतना सिंपल नहीं देगा, वो डेरिवेटिव के अंदर भी फर्दर डेरिवेट देगा, तो तुम्हें फंसाएगा। तो ये याद रखना है कि हर एक चीज को डेरिवेट करके छोड़ना है तुमने, सही है, जिस तरह तुम्हें सिखाया है। अब ये देखो इधर आओ, ये वाला, ये क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब पावर में एक्स वाला फंक्शन आ जाए तो बेसिकली ये तुम्हारा हो गया डब्बा, और इसको तुम कहते थे ये ए है। जब इस तरह आ जाए कोई फंक्शन, तो मैंने बोला था इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि एज इट इज ये चीज उतारो, तो 7 4x - 3, फिर डॉट ln a होता था, a क्या है तुम्हारा 7, तो ln 7, और फिर आगे क्या होता था बेटा, तुम डब्बा डैश मल्टीप्लाई करते थे, तो डब्बा डैश क्या है, तो डब्बा क्या है 4x - 3, तो इसका डब्बा डैश क्या होगा, 4x का डेरिवेटिव हुआ 4, और डब्बा बेसिकली इधर देखो एक मिनट, और -3 का डेरिवेटिव हुआ 0, बेसिकली 3 का डेरिवेटिव हुआ 0। सो इसका आंसर क्या होगा, इधर देखना गौर से, 4.7 4x - 3 ln 7, यही होना चाहिए। सो ऑप्शन डी देखो मैच कर रहा है, सिंपल। अब अगले उस पर चलते हैं, इधर ये देखो क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डबल एक्सपोनेंट आया हुआ है, तो अभी ये बाहर वाले को हमने इसको ऑपरेटर समझा, तो ये हो गया इसका डब्बा। तो हमने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज उतार देते हो डेरिवेटिव, और फिर फर्दर मल्टीप्लाई किससे करना है, इस डब्बा डैश से, यानी इस डब्बे के डेरिवेटिव से। तो अब वापसी e की पावर x आ गया, तो e की पावर x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही होगा, सही है। और द पॉइंट इज अंदर ये जो ऊपर x लगा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। सो मुझे एक बात बताओ क्या आएगा आंसर तुम्हारा, e की पावर x इंटू e की पावर x, यही आएगा आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ये देखो ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा। आप इधर सुनो, ये आ गया एक चीज हमारे पास, बोल रहा है इसका डेरिवेशन करो, डेरिवेट लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इधर आओ, क्या है, क्या लिखा है हमारे पास, ब्लू से करता हूं, ln e की पावर x, और फिर x की पावर 3 लिखी हुई है। अब इधर सुनना, ln ऑपरेटर है, तो ये पूरा हो गया तुम्हारा डब्बा, ये पूरा हो गया डब्बा। अब सिंपल सी बात समझना, जब ये पूरा हो गया डब्बा, तो ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डब्बा, तो 1/e की पावर x³ सही है, मल्टीप्लाई बाय डब्बा डैश। तो मुझे बताओ डब्बा डैश कैसे निकालोगे, तो बेटा डब्बा e की पावर x³ है, तो बेटा e की पावर x³ डब्बा है, तो बेटा एक्सपोनेंट का जो डब्बा डैश होता है डेरिवेट होता है वो एज इट इज होता है, सही है। अब मुझे बताओ x³ का भी तो डेरिवेट निकालना है ना तुमने, तो x³ का डेरिवेट बताओ क्या होगा, तो बोलोगे सर पावर आगे मल्टीप्लाई करूंगा और पावर में से एक माइनस कर दूंगा, 3 - 1, सही है। तो कुछ ये हो गया, अब देखो ये क्या हो गया, e की पावर x³ से e की पावर x³ कट गया, क्या बचा खाली 3x², तो आंसर क्या आया 3x²। सो ये देखो आंसर क्या आया 3x²। बच्चा बहुत कॉम्प्लेक्स, तभी मैंने इसका ट्रिकी क्वेश्चन के अंडर करवाया बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बार बार वीडियो रिपीट करके देखना शायद समझ में आए। मैं सिंपल सा ट्रिक ये बता रहा हूं कि बेटा हर एक चीज का डेरिवेट लोगे, ln है ln का लिया, ln के बाद तुमने एक्सपोनेंट का लिया, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर लगी हुई है x की पावर 3, x की पावर 3 का भी डेरिवेटिव लोगे, मत भूलना।
कोई भी चीज का डेरिवेट लेना मत भूलना, ये चीज बार बार यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। बेटा सिंपल सा, अब ये देखो एक और सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। बस थोड़े से और क्वेश्चन रह गए फिर बस हम एंड कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारे लिए। इधर सुनो क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो इक्वल है। अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो इस फंक्शन को तो बोल रहा है बताओ एक्स किसके इक्वल है। इधर सुना, अब इसको डिफरेंशिएट करो। बेटा ये दो डिफरेंट फंक्शन है, ये और ये तो मैंने बताया था, दो डिफरेंट फंक्शन ऐड हो रहे सब्ट्रैक्ट हो रहे तो सबका अलग अलग डेरिवेट ले लो। तो मुझे बताओ यहाँ डेरिवेट लो, इसका पावर आगे मल्टीप्लाई होगी तो पावर आगे मल्टीप्लाई की और पावर में से एक माइनस कर दिया। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो ये इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू जो लगाया वो लगाया इक्वल्स टू, अब इस फंक्शन का डेरिवेट लो, क्या होगा, पावर आगे मल्टीप्लाई होगी तो -3 के आगे ये पावर आके मल्टीप्लाई हुई एंड पावर में से एक माइनस होगा। 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इधर देखो 3 3 9, 9x² प्लस 1 इक्वल्स टू -6x, -6x उधर लेके जाओ क्या हो गया, +6x, तो 9x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से तोड़ो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से मैंने इसको तोड़ा। अभी मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं सिखा रहा यहाँ पे बेटा, ये आप लोगों को बेसिक आती होगी, सही है। शुरू 3x मैंने शुरू किया, उसमें कॉमन लिया तो ये आ गया 3x प्लस 1, और इधर शुरू बाकी दो में 1 कॉमन है, 3x प्लस 1। तो बेटा दोनों ब्रैकेट देखो, दो ब्रैकेट 3x प्लस 1 3x प्लस 1 के बन रहे हैं, तो उनको एक दफा लिख दिया, एक दफा लिख दिया। ओ, और दूसरा ब्रैकेट भी देखो 3x प्लस 1 का बन रहा है। सो बेटा दोनों आंसर सेम ही आ रहे तुम्हारे, 3x प्लस 1 3x प्लस 1। सो आंसर एक ही आ रहा है इधर, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -1 हो गया, x इक्वल्स टू -1/3। तो x की वैल्यू क्या आई, -1/3। सो बेटा उसने x की वैल्यू ढूंढने बोला था, तो हमने x की वैल्यू -1/3 ढूंढ ली। तो देखो क्या क्या नहीं वो सॉल्व करवा रहा है तुम्हें डेरिवेटिव दे दे के, तुम्हें बहुत घुमा सकता है। अब ये देखो, ये मेरा बहुत फेवरेट है सवाल, दिस सवाल इज वेरी फेवरेट, ये मतलब मजा आ गया था इस सवाल को देख के। कह रहा है बोले डिफरेंशिएट करो x की पावर 9 को विद रिस्पेक्ट टू x², x नहीं x², सही है। तो क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट करो x की पावर 9 को यानी विद रिस्पेक्ट टू x², यानी d/dx² करना है, इसका dx नहीं करना, d/dx² निकालो। अब बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं कि सर ने तो कुछ नहीं सिखाया और ये क्या हो गया। तो मैंने बोला लेट मी सब्स्टिट्यूट समथिंग। मैंने बोला जो एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने बोला एक सब्स्टिट्यूशन करते बोलते हैं u है ना x² है, u इक्वल्स टू x² है। मैंने बोला अगर मुझे x की पावर 9 चाहिए, x की पावर 9 चाहिए, तो मैं u की फॉर्म में कैसे लिखूंगा x की पावर 9 को। मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं √u इक्वल्स टू x हो जाएगा, सही है। तो देखो स्क्वायर हटाना है एक, तो मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूंगा, तो √u इक्वल्स टू x हो गया। अब सुनना गौर से, अब गौर से सुनना, यहाँ पे फर्दर मुझे x के ऊपर पावर 9 चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या किया, पावर 9 लगाई, तो इधर क्या लगाऊंगा, इधर भी क्या लगाऊंगा बेटा, पावर 9 लगाऊंगा, यही करूंगा। सो x की पावर 9 इन टर्म्स ऑफ u क्या आई, तो तुमने कहा सर √u और पावर 9 आई। अच्छा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। सुनना गौर से, तो ये हो गया, पावर की पावर क्या होती है, ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई, तो u की पावर 9/2 हो गया x की पावर 9। यानी मैंने x की पावर 9 को इन टर्म्स ऑफ u देख लिया क्या है। अब मैं सारा x की जगह u सब्स्टिट्यूट करूंगा। सबसे पहले इधर देखो, x² किसके इक्वल है, u के, तो d/dx² है, तो मैं इसके लिख दूंगा d/du, सही है। x की पावर 9 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, u की पावर 9/2, u की पावर 9/2, यानी u की पावर 9/2 को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, d/du का मतलब यही हुआ। तो अब डिफरेंशिएट कर देता हूं, अब आसान हो गया मेरा काम। क्या है डिफरेंशिएट करने का तरीका, सिंपल सा, पावर आगे मल्टीप्लाई करो, यानी 9/2 आगे मल्टीप्लाई करो, और 9/2 में से पावर में से यानी एक माइनस कर दो। करो इसको सॉल्व, 9/2 और इसको सॉल्व करना है, 9/2 -1, तो बेटा एलसीएम लो और ये लो, तो ये आ जाता है 7/2, सही है, u की पावर 7/2। आंसर u में नहीं देना है, u तो तुमने सब्स्टिट्यूट किया था बच्चा, u तो तुमने सब्स्टिट्यूट किया था। अब मुझे एक बात बताओ, u इक्वल्स टू क्या है, x², है, तो बेटा अब u की जगह वापसी x² ले आओ और तुम्हारा आंसर आ गया 9/2। u की जगह अब क्या लिया है, x²,
और ये पावर 7/2। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो पावर अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कटा, और आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? इधर लिख रहा हूं, 9/2 x की पावर 7। तो ये आंसर है 9/2 x की पावर 7। तो ये देखो, डिफरेंशिएट करना है x की पावर 9 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या है? 9/2 x की पावर 7। सो बच्चे परेशान हो गए इस सवाल को देख के कि भाई सर ने तो विथ रिस्पेक्ट टू x सिर्फ सिखाया था, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर को कैसे करना है? सो देखा ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन था। सो मैंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन चूज करके इसलिए करवाया, तुम सब्स्टिट्यूशन ले आओगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लोगे। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, एंड फर्दर आगे वाले क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी छोड़ देते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो हम 7 एंड 8 देख लेते हैं। इधर देखो, कह रहा है x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू ई की पावर 2 ln x क्या होता है? सुनना गौर से, x इंटू डी ओवर डी एक्स, और बोल रहा है e की पावर 2 ln x। बेसिकली बोल रहा है x को मल्टीप्लाई करूं ये वाले इस e की पावर 2 ln x के डेरिवेटिव से, तो क्या आता है? सुनना, तो तुम्हें बेसिकली डेरिवेट लेना है e की पावर 2 ln x का। e की पावर 2 ln x का डेरिवेटिव लो, जल्दी से मुझे बताओ, e की पावर 2 ln x का डेरिवेट लेके बताओ। बोलोगे ये ऑपरेटर है सर, तो ये हो गया डब्बा। एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एज इट इज उतारते हो आप, कुछ नहीं होता उसके साथ। अब इसके बाद आपको डब्बे का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डब्बे का डेरिवेटिव क्या है? तो बेसिकली 2, जो एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, देखो कांस्टेंट नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसका 0 होता है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कुछ नहीं करते हैं डेरिवेशन के वक्त, तो 2 को कुछ नहीं करोगे। सुनना, ln x का डेरिवेटिव क्या है? सही है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x होगा, और बेटा अंदर ये x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। हम क्या करते थे, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या है? एज इट इज उतारा, ये डब्बा होगा, अगर ये एक्सपोनेंट है तो इसकी पावर ये डब्बा होगा। हमने कहा एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ये आ गया पूरा, सही है, मल्टीप्लाई बाय इस डब्बा डैश, यानी डब्बे का डेरिवेटिव करो, तो डब्बे का डेरिवेटिव क्या आया? 2 इंटू 1/x इंटू 1। सो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या आया? 2 e की पावर 2 ln x अपॉन x, ये आया। अच्छा, अब इधर सुनना गौर से सुनना, तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2 ln x क्या आया? एज इट इज सेम चीज आई। उसने बोला है मुझे बताओ ये पूरा किसकी इक्वल है, यानी x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2 ln x। तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2 ln x नीचे क्या निकाला? अभी हमने यही निकाला, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, x से x कैंसिल हुआ, तो क्या आया? 2e की पावर 2 ln x। अब बात ये कि यहां पे कोई ऐसा आंसर नहीं है ऑप्शन में, सुनो, है नहीं है, आप फंस गए, मैं भी फंस गया था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था इनिशियली, मैं भी फंस गया। फिर यहाँ पे मैंने एक एक यहाँ पे, अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, ये लोगैरिथमिक से ओरिजिनेट हुआ है। y इक्वल्स टू e की पावर ln x अगर किसी ने लिखा हो, y इक्वल्स टू e की पावर ln x अगर किसी ने लिखा हो, या फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ y इक्वल्स टू e की पावर 2 ln x किसी ने लिखा है, सुनना गौर से, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ ln लगाऊं, दोनों तरफ अगर मैं ln लगाऊं, दोनों तरफ अगर मैं ln लगाऊं, सही है, तो क्या होगा? मैंने तुम्हें सिंपल सा रूल बताया था, गौर करना, मैंने तुम्हें सिंपल सा रूल बताया था कि अगर मैं दोनों तरफ ln लगाऊं, तो सिंपल सा रूल क्या है कि ये जो पावर है, ये पावर क्या बन सकती है? नंबर बन सकती है। यही बात हुई थी हमारी, तो हमारी यही बात हुई थी कि पावर क्या बन सकती है? नंबर बन सकती है। तो ये देखो 2 ln x, और ये हो गया ln e इक्वल्स टू ln y। सुनना गौर से, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी गौर से सुनना। इधर ये हो गई कहानी, ये पूरा लोगैरिथमिक पहले समझाने का मकसद ये था कि देखो, अब बच्चे पूछे सर अपनी मर्जी से ln दोनों साइड क्यों लगाया? बेटा लगाया है क्योंकि मुझे x नीचे लाना था। जब भी कभी भी पावर में x हो उसको नीचे लाना हो, दोनों साइड ln लगा दोगे, तो मैंने दोनों साइड ln लगाया। मैंने तुम्हें अभी लोगैरिथमिक की प्रॉपर्टी बताई थी कि अंदर इधर इधर कोई पावर में हो, होल पावर लगी हो, तो वो नंबर बन सकती है, तो वो नंबर बन गई, ये प्रॉपर्टी आती है समझ। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था? ln e किसके इक्वल होता है? अभी ऊपर बताया था 1 के इक्वल होता है। सो क्या हो गया? ln y इक्वल्स टू 2 ln x हो गया। अच्छा,
अगर मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी पावर नंबर बन सकती है, तो याद रखना ये प्रॉपर्टी उल्टी भी काम कर सकती है। कोई भी नंबर वहां जाके पावर बन सकता है, उल्टा भी प्रॉपर्टी, ये उल्टी डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी वर्क कर सकती है। सो ये ln x स्क्वायर हो गया। अब इधर सुनना, दोनों साइड ln है, सही है, दोनों साइड ln है, तो यू कैन इजीली कैंसल आउट, दोनों साइड ln है, तो सो तुम्हें क्या मिला, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये करके इतना लंबा करके किया क्या, किया का, सुनना बेटा, y इक्वल्स टू क्या था, e की पावर 2 ln x था, और यहाँ पे क्या आया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इट मींस दोनों y, जो दोनों y, अगर मैं दोनों y को इक्वल करूं तो मुझे यहां से बात समझ में आई कि e की पावर 2 ln x इक्वल है एक्स स्क्वायर के, यानी e की पावर 2 ln x को मैं एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं। सो बेसिकली जो मेरा ये 2e की पावर 2 ln x आया था, तो मुझे यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं मिल रहा था बिकॉज मुझे ये वाली बात नहीं पता थी कि e की पावर 2 ln x को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो यहां पे इन्होंने अपने एमसीक्यूज में इसलिए घुमाया। तो बच्चा जिसको यहां तक ये करना आ रहा है वो तो यहां तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन बेटा आंसर पे नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज उसको ये कहानी नहीं पता है नीचे वाली। तो e की पावर 2 ln x की जगह आप क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर। तो e की पावर 2 ln x की जगह अपने आंसर में मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2x स्क्वायर। अब मैं जाऊंगा बोलूंगा मेरा डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर, एंड ऑप्शन सी इज 2x स्क्वायर। सो बच्चा ये चीज इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये अभी यहाँ पे लोगैरिथमिक का मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन कर दिया। बेटा ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें सीखते जाओ साथ साथ, बार बार वीडियो रिपीट करके देखो, आहिस्ता ऐसे समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा, अब हम आखिरी ये 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, सुनना। बोला फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स है, बोला एफ डैश कॉज इनवर्स 2x निकाल दो। अब बड़ा खतरनाक सवाल दे दिया, सुनना, बोला सुनना गौर से, फंक्शन ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो मुझे बताओ एफ डैश ऑफ एक्स पहले निकालूं, मुझे बताओ एफ डैश ऑफ एक्स क्या है। तो भाई मैंने बताया था कि भाई मैं यहाँ dy ओवर dx बोलूं, y डैश बोलूं, y1 बोलूं, f डैश ऑफ x बोलूं, बात यही है कि डेरिवेट निकालो। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने पढ़ा था, cos x होता है, ठीक है, डायरेक्टली हमने कर लिया। अगर किसी को ऊपर ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करते हुए करना है तो उसको इस्तेमाल करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए आंसर वही आएगा। अभी तो सुनना, इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, उसने तुम्हें ये ढूंढने नहीं बोला, उसने बोला एफ डैश कॉस इनवर्स 2x। अब देखा, सबसे बड़ी आवाम की बेवकूफी होती है कि जब उसको पता चलता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं, तो वो ना ये यहाँ पे ये लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकल नहीं है। बेसिकली बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम लोग बेवकूफी करते हो यहाँ पे। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पे ये इसका जवाब देने से पहले एक चीज समझाता हूँ। फॉर सपोज इधर सुना, एक फंक्शन है, वो ये लिखा हुआ है 2x+3, मैंने लिखा मुझे f2 ढूंढ दो। इसका मतलब ये है कि फंक्शन f में जाओ, x की जगह 2 लिख दो, तो x की जगह 2 लिख दो, 2 2 4, 4 + 3 7, ये आ गया। अच्छा अब मैं कह रहा हूं एफ ए, तो फंक्शन f में जाओ और x की जगह a लिख दो, तो 2a+3 हो गया। सो बेटा इसका मतलब ये होता है, अभी तो सुनो, तुमने f डैश ऑफ x निकाल दिया तो बोल रहा है इसका मतलब ये है कि बेटा फंक्शन f डैश में जाओ और x की जगह ये पूरा cos इनवर्स 2x लिख दो। सो बेसिकली f डैश ऑफ x क्या है, cos x आया, तो f डैश फंक्शन में जाओ, x की जगह क्या लिखना है, cos इनवर्स 2x, यानी cos के अंदर जो ये x है इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, cos इनवर्स 2x। अब मुझे एक बात बताओ, cos इनवर्स के ऊपर cos हुआ है, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos और cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या रह गया, 2x रह गया। सो तुम्हारा आंसर आ गया 2x। सही है, करके देख लेना कैलकुलेटर में, वैल्यू डालना, cos इनवर्स तुम लोग डाल लेना 1/√2 और उसके ऊपर फर्दर cos करके देखना, तो आंसर एंड में 1/√2 ही आएगा, क्योंकि cos और cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो आंसर क्या है, 2x। सही है, सो यहाँ पे आंसर क्या है तुम्हारा, 2x। अब बच्चे जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव पता है ना, वो यहाँ ये लगाने लग जाता है। अभी मैंने तुम लोगों को बताया नहीं है इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हुई है, जिसको पता है वो वहां उसका डेरिवेटिव लगाने बैठ जाता है। अबे तुम सवाल पढ़ो, सवाल, सवाल बिना पढ़े अटेम्प्ट करने जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। सवाल को बड़े स्लोली पढ़ना है बच्चों, स्लोली पढ़ना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्लोली पढ़ना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार, भले सेम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करो और चीजें रिवाइज करो, चीजें रिवाइज करो प्लीज।